नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक मार्मिक कहानी, अभागी का स्वर्ग। केवल 7 दिन का बुखार और ठाकुरदास मुखोपाध्याय की पत्नी का निधन हो गया। बूढ़े मुखोपाध्याय मोशाय चावल और धान के समृद्ध व्यवसाय से अत्यंत धनी हो गए थे। उनके 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी के अपने बच्चे थे। दामाद, पोते, पड़ोसी और नौकरों से कमरों को इस तरह भर दिया कि यह मृत्यु के घर की बजाय उल्लास का घर लग रहा था। पूरे गांव के पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस भव्य शव यात्रा की एक झलक पाने की उम्मीद में द्वार पर उमड़ पड़े। जो मृत महिला के साथ उसके अंतिम विश्राम स्थल तक जाएगी, उसकी रोती हुई बेटियों ने उसके अंतिम दर्शन के लिए सिंदूर लगाया और उसके पैरों को आलता से ढक दिया। उसकी बहुओं ने उसे एक शानदार नई साड़ी पहनाई और उसके माथे पर चंदन का लेप लगाया। फिर अपनी साड़ी के छोर से उसके पैरों की आखिरी धूल पोंछते हुए उन्हें आदरपूर्वक अपने माथे से लगाया। फूल, मालाएं और तुलसी के पत्ते, सुगंधित धूप के बादल और गूंजता हुआ कोलाहल और हलचल ने शोक के दिन को 50 साल पहले के दिन के आनंदमय प्रतिरूप में बदल दिया। जब बड़े घर की मालकिन पहली बार अपने पति के घर के लिए औपचारिक यात्रा पर निकली थी, अपने जीवन भर के साथी को अंतिम विदाई देते हुए मुखोपाध्याय मोशाय ने चुपके से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और शांत भाव से रोती हुई महिलाओं को सांत्वना देने की कोशिश की। और अब भव्य जुलूस बोलो हरि बोलो के गगनभेदी नारों के साथ आगे बढ़ चला। जैसे ही जुलूस द्वार के बाहर निकला, गांव वालों की भीड़ उनके पीछे दौड़ पड़ी। केवल एक महिला पीछे रह गई। वह अब तक बाकी लोगों से अलग खड़ी थी और अब वह डरी हुई दूसरों से एक विवेकपूर्ण दूरी बनाए हुए पीछे चल रही थी। यह पीली छायादार प्राणी कंगाली की मां थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ियों से कुछ बैंगन तोड़कर साप्ताहिक हाट की ओर जा रही थी। तभी उसकी आंखों ने एक अद्भुत दृश्य देखा जिससे वह मंत्रमुग्ध हो गई। वह अपनी साड़ी के एक कोने में बंधे बैंगन भूल गई। वह उन्हें बेचकर कुछ सिक्के लेकर घर आने की अपनी उम्मीद भी भूल गई। बढ़ते हुए आंसू पोंछती हुई वह भीड़ के पीछे पीछे गरुड़ नदी के किनारे शमशान घाट पर पहुंची। थोड़ी दूर एक टीले पर खड़ी होकर वह बड़ी उत्सुक आंखों से अर्थी के पास रखे लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों, चंदन की लकड़ियों, घी, शहद, कपूर और धूप बत्ती को देख रही थी। वह और पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह अछूत थी ना, जाति से दूल्हे थी और दूसरे लोग उसकी परछाई तक से घृणा करते थे। जब प्रारंभिक अनुष्ठान किए जा रहे थे, तब वह शांत भाव से देखती रही, लेकिन जब शरीर को चौड़े मंच पर उतारा गया, तो वह अपने आप को रोक न सकी। उसके गले से सिसकी फूट पड़ी। उसके अंदर एक जंगली इच्छा उठी। वह आलता से लिपटे पैरों की ओर दौड़कर उन्हें अपने सिर से छूना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से आवेग को रोकते हुए वह अपनी आंखों के सामने खुलते दृश्य को देखती रही। आहा, कितना सुंदर था वह! अपनी अमूल्य साड़ी में उच्च कुल की महिला, उसके मांग में मोटा सिंदूर और उसके गोरे पैर आलता से सने हुए। उसके सबसे बड़े बेटे ने पुरोहितों के मंत्रोच्चार से शुद्ध किए हुए जलते हुए जूट के डंठलों का गुच्छा उठाया और उन्हें अपनी मां के होठों से छुड़ाया और सैकड़ों गलों से उठ रही बोलो हरि हरि बोल की कोलाहलपूर्ण चीखें उसने श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर मृत स्त्री को पुकारा। तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है! तुम अपने पीछे शोकाकुल पति, पुत्र पुत्रियां, नाती नाती, स्वजन, आश्रित और सेवकों को छोड़कर स्वर्ग जा रही हो। तुम रानी हो और मैं एक तुच्छ प्राणी जो तुम्हारे चरण छूने के योग्य भी नहीं। फिर भी जाने से पहले मेरी ओर आशीर्वाद की लहर उड़ा दो। मुझे वरदान दो
कि मैं भी तुम्हारी तरह कंगाली के हाथों से अपनी अंतिम अग्नि ग्रहण कर सकूं। पुत्र के हाथ से अग्नि, यह विचार करके उसके अंग आनंद से कांप उठे। आहा, इसकी सुंदरता, इसकी महिमा, उसकी छाती शक्तिशाली भावनाओं से भर उठी। टीले पर खड़ी कंगाली की मां ने अपनी आंखें नई जलती हुई चिता पर टिकाई, जिसमें से धुएं का एक स्तंभ आकाश की ओर बढ़ा जा रहा था। यह उसकी आंखों में चुभ रहा था, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली और धुंधली हो गई थी। वह इसके साथ छल कर रही थी। उसने एक छोटा सा रथ देखा। वह कसम खा सकती थी, नीले भूरे रंग के भंवर के सिरे पर, जहां वह आकाश से मिलता था, किनारों पर सोने से विदेशी छवियां उकेरी गई थी। शिखर पर फूलों की लताएं लिपटी हुई थी। अंदर कोई बैठा था। वह उसका चेहरा देख नहीं पाई, लेकिन सिंदूर से भरे चौड़े हिस्से से उसे आसानी से पहचान लिया। पैर आलता से ढके हुए थे। वह विस्मय और श्रद्धा से उस महिला को देखती रही। माँ, उसे अपनी साड़ी पर एक खिंचाव महसूस हुआ। 14 साल का एक लड़का उसके पास खड़ा था और उसे हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? खाना कब बनाओगी? मैं थोड़ी देर में आऊंगी बेटा। देखो, उसने आसमान की ओर इशारा किया। क्या तुम रथ देख सकते हो? हमारी पवित्र और पवित्र मालकिन, हमारी बामुन माँ इसमें बैठी हैं। यह उन्हें स्वर्ग ले जा रहा है। कौन सा रथ? कहाँ? कंगाली की नजरें इशारा करने वाली उंगली पर गई। यह धुआं है, उसने तिरस्कार पूर्वक कहा। चिता से धुआं? तुम पागल हो गई हो माँ। फिर एक बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए उसने बुदबुदाया। दोपहर के कई घंटे हो गए हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे भूख लगी है? अपनी माँ की आंखों में आंसू भरते हुए उसने कहा, तुम ब्राह्मण महिला के मर जाने पर क्यों रो रही हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? अब कंगाली की माँ को होश आया। उसे एहसास हुआ कि जब उसका अपना बेटा भूखा मर रहा हो, तो शमशान में घंटों खड़े होकर किसी और की मौत पर आंसू बहाना कितनी बड़ी मूर्खता है। इसके अलावा माँ के आंसू उसके बच्चों के लिए दुर्भाग्य लेकर आते हैं। चुपके से अपने गाल पोंछते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं क्यों रोऊंगी बेटा? धुएं से मेरी आंखें पानी से भर रही हैं। वाकई धुएं से पानी निकल रहा है। तुम रो रहे थे। माँ चुप हो गई। कंगाली का हाथ थामे वह किनारे पर उतरी और नदी में कुछ डुबकियां लगाई। बेटे को भी ऐसा ही करने को कहकर वह उसके साथ घर लौट आई। उसके मुंह से हल्की सी आह निकली। वह चाहती थी इस खूबसूरत समारोह को अंत तक देखना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माता पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए नाम चुनने में नासमझी करते हैं। सृष्टिकर्ता उनकी मूर्खता पर मुस्कुराता है और उसे उस तिरस्कार के साथ खारिज कर देता है जिसका वह हकदार है। लेकिन कभी कभी वह क्रोधित हो जाता है और मूर्ख नश्वर को सबक सिखाने का फैसला करता है। फिर इतनी लापरवाही से दिया गया नाम मासूम बच्चे के भाग्य का प्रतीक बन जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अपने नाम को अपने कानों में गूंजते हुए सुनती है। उपहास मजाक उसे याद दिलाते हुए कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। कंगाली की माँ एक युवा महिला थी। वह दुनिया में ज्यादा दिन जी नहीं पाई, लेकिन उसने अपने जीवन के कुछ साल, भले ही वो कितने भी कम क्यों न हो, अपने नाम और उसके निहितार्थों के बोझ तले डगमगाते हुए बिताए थे। उसकी माँ उसे जन्म देते समय ही मर गई थी। उसके पिता ने उसके कारण हुए शोक से क्रोधित होकर उसका नाम अभागी रखा था। बदकिस्मत, उसका बचपन बिन माँ के बीता था और पिता अपना सारा समय नदी में मछली पकड़ने और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में बिताते थे। घर पर छोटी गई छोटी बच्ची के बारे में कोई नहीं सोचते थे।
फिर भी वह नन्ही सी बच्ची न केवल बच गई बल्कि वह बड़ी हो गई और समय के साथ उसने कंगाली को जन्म दिया। जिस आदमी ने उससे शादी की उसका नाम रसिक बाघ था। लेकिन बाघ नामक बाघ के पास एक और बाघिन थी और एक दिन वह अपना सामान उठाकर उस गांव में चला गया जहां वह रहती थी और अभागी को उसके नवजात बेटे के साथ अकेला छोड़ दिया। वह बेटा अब 15 साल का हो चुका था। उसने अभी अभी बांस की पट्टियों से चटाई और टोकरियां बनाना सीखना शुरू किया। अभागी उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह उन दोनों का पेट पालने लायक काम कर लेगा। बस 1 या 2 साल और। वह बार बार खुद से कहती कि मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कंगाली ने खाना खाया और हाथ मुंह धोने के लिए तालाब पर चला गया। वापस आकर उसने देखा कि उसकी माँ बचा हुआ खाना मिट्टी के बर्तन में रख रही थी। क्यों माँ? वह चिल्लाया, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? दिन लगभग खत्म हो गया। अभागी ने बुदबुदाया, मुझे अब भूख नहीं है। हम्म। कंगाली ने आत्मविश्वास में कहा, अब भूख नहीं लगती? तुमने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं है, यह सच है ना? है ना? यह एक चाल थी जो अभागी अक्सर तब खेलती थी जब उन दोनों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। कंगाली को यह बात पता थी। उसने चावल के बर्तन की जांच करने पर जोर दिया और पाया कि एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त बचा हुआ है और अब यह आश्वस्त होकर कि वह वास्तव में भूखी नहीं है। वह संतुष्ट होकर मुस्कुराया और आकर उसकी गोद में बैठ गया। 15 साल के लड़के के लिए यह एक अजीब सी बात थी ना, लेकिन कंगाली बचपन और लड़कपन के एक बड़े हिस्से में बीमार रहा था और अभागी ने उसे शारीरिक रूप से अपने पास रखा था। अन्य लड़कों के साथ उछल कूद करने में असमर्थ होने के कारण उसे अपनी माँ की कहानियां और उसके साथ खेले जाने वाले छोटे छोटे खेलों में ही सारा आनंद मिलता था। अब अभागी की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए और उसके गाल को अपने गाल से छूते हुए उसे झटका लगा। क्यों माँ? उसने कहा, तुम बुखार से तप रही हो? फिर अपनी आवाज में गुस्से के भाव के साथ उसने कहा, तुम्हें इतने घंटे धूप में क्यों खड़े रहना पड़ा? और उसके ऊपर नदी में नहाना जलती हुई लाश में देखने जैसा क्या है? छी बाबा! अभागी ने धीरे से उसके होंठों पर हाथ रखते हुए डांटा, तुम्हें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। वे पापपूर्ण हैं। यह कोई जलती हुई लाश नहीं थी। यह हमारी पवित्र और शुद्ध स्वामिनी, हमारी पूजनीय बामुन माँ थी जो एक स्वर्ण रथ में स्वर्ग जा रही थी। क्या बकवास है माँ! मानो लोग सोने के रथों में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कंगाली, वह रथ पर बैठी थी। उसके पैर आलता से लाल हो गए थे। सब ने देखा। क्या सभी ने इसे देखा? सब लोग। कंगाली अपनी माँ की छाती से लिपटा हुआ विचारों में खोया हुआ था। उसे अपनी माँ पर विश्वास था। उसे बचपन से ही माँ पर अटूट विश्वास करने के लिए पाला गया था। अगर वह कहती है कि उसने यह असाधारण दृश्य देखा है और दूसरों ने भी देखा है, तो वह उस पर संदेह करने वाला कौन होता है? तो उसने सोच विचार कर कहा, तुम भी स्वर्ग जाओगी? मैंने बिंदी की मौसी को राखाल की माँ से कभी कल ही यह कहते हुए सुना था, हमारे दूल्हे कुल में कंगाली की माँ जितनी पवित्र है उतनी पवित्र और कोई औरत नहीं। अभागी चुप रही। जब बाबा तुम्हें छोड़कर चले गए, लड़का धीरे धीरे झिझकते हुए बोला, कई लोगों ने तुम्हें शादी के लिए लुभाने की कोशिश की, नहीं? तुमने कहा मैं दूसरा पति क्यों लूं? मेरे पास तो कंगाली है। वह बड़ा होकर मेरी देखभाल करेगा। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, अगर तुम किसी दूसरे आदमी के साथ चली जाती तो मेरा क्या होता माँ? मैं तो भूख से मर ही जाता। अभागी ने अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। माँ, जाओ। वह उन भयानक दिनों को याद करते हुए बुदबुदाई,
जब गांव के बड़े बूढ़े उसे लगातार दूसरा पति लेने की सलाह दे रहे थे, लेकिन यह सिर्फ सलाह ही नहीं थी जो उस पर बरसाई गई थी। उस पर कई तरह से दबाव डाला गया। उसे बहलाया गया, फुसलाया गया, चेताया गया और धमकाया भी गया। उसके कानों में उसके अंधकार में भविष्य की आशंकाएं भरी हुई थी। कंगाली के भूख से मरने की आशंका। लेकिन वह डरी नहीं, वह अपने संकल्प पर अड़ी रही। कंगाली ने अपनी माँ के गालों पर बहते आंसुओं को देखा और अपनी आंखों में जलन महसूस की। क्या तुम लेटना चाहती हो माँ? क्या मैं बिस्तर लगा दूं? उसने धीरे से पूछा। अभागी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कंगाली ने चटाई बिछाई और उस पर कंथा बिछा दिया। मचान से तकिया उठाकर उसने सावधानी से उसे चिकना किया और बिछा दिया। फिर उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे लिटा दिया। आज तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं, अभागी ने बेटे से कहा। मेरे साथ रहो। काम छोड़कर घर पर रहने का विचार कंगाली को पसंद आया, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी सावधानी थी। जब उसने कहा, अगर मैं, कोई बात नहीं, अभागी मुस्कुराई। आओ और मेरे पास लेट जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कंगाली को अब किसी और आमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। बिस्तर पर गिरते हुए उसने अपने माँ के शरीर से अपना शरीर सटा लिया। राजपुत्र और कोटल पुत्र की कहानी बताओ, और उड़ने वाले घोड़े की भी, उसने अपना गाल अपनी माँ के गाल से सटाते हुए कहा। अभागी ने राजकुमार और पुलिस वाले के बेटे की कहानी और पंख वाले घोड़े के साथ उनके कारनामों की कहानी शुरू की। यह एक पुरानी परी कथा थी जिसे बचपन में बार बार सुना जाता था, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद दोनों नायक उसकी कहानी से गायब हो गए और घोड़ा भी गायब हो गया। उसने कल्पना का एक जाल बुनना शुरू कर दिया जो पूरी तरह से उसका अपना था, कुछ ऐसा जो उसने अपने जीवन में कभी किसी से नहीं सुना था। उसका बुखार जितना बढ़ता गया, उसकी नसों में गर्म खून उतनी ही तेजी से दौड़ता गया। कहानी उतनी ही जोश से भरी होती गई और शब्दों का उसका जादुई जाल उतना ही जटिल होता गया। वह बिना आराम या राहत के एक के बाद एक कहानियां सुनाती गई, जिनमें से हर एक पिछले से ज्यादा अद्भुत थी। कंगाली उत्तेजना से कांप उठा और उसके दुबले शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। वह अपनी माँ के सीने से सट गया और अपनी बाहें उसकी बाहों की गर्दन में लपेट ली। अपनी माँ के सीने से सट गया और अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली। और अब सूरज पश्चिम में डूबने लगा। छायाएं तेजी से गिरकर धरती पर फैल गई। अभागी की झोपड़ी में शाम ढलने लगी, लेकिन वह दिया जलाने या दिन के अंतिम काम निपटाने के लिए नहीं उठी। माँ और बेटा एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, उसकी रीढ़ में रोमांच की सिहरन पैदा कर रही थी। यह वही कहानी थी, अलग अलग रूपों में बार बार दोहराई जा रही थी। ब्राह्मण महिला की मृत्यु की कहानी, उस भव्य जुलूस की कहानी जो उसके अंतिम विश्राम स्थल तक उसके साथ गया था। उस रथ की कहानी जिस पर बैठकर वह स्वर्ग जाने के लिए निकली थी। उसके पैर आलता से लाल थे। उसके रोते हुए पति ने अपने पैरों की धूल उसके माथों पर लगाकर उसे विदा किया। उसके बेटों ने जब अर्थी को अपने मर्दाना कंधों पर उठाया तो बोलो हरि हरि बोल का जोशीला नारा, और फिर अंतिम विजय, अपने सबसे बड़े बेटे के हाथ से अंतिम अग्नि ग्रहण करना। वह आग कोई साधारण आग नहीं थी बेटा, अभागी ने समझाया। उसकी सांसें तेज और गर्म होती जा रही थी। वह स्वयं हरि था और आसमान की ओर उठता हुआ धुआं धुआं नहीं था, वह स्वर्ग का रथ था। कंगाली चरण, बाबा अमर, वह भावावेश में चिल्लाई। क्यों माँ? यदि आप अपने हाथों से मेरी चिता जलाएंगी तो मैं भी बामुन माँ की तरह स्वर्ग जाऊंगा। उसके शब्दों ने कंगाली को असहज कर दिया। उसने कहा, तुम ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन अभागी ऐसे बोलती रही जैसे उसने उसे सुना ही न हो। फिर कोई मुझे नीची नजर से नहीं देखेगा,
कोई भी मेरे निम्न जन्म के कारण मेरा तिरस्कार नहीं करेगा। उफ! उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया और उसकी तेज सांसें उखड़ने लगी। मेरे बेटे के हाथ से आग? आहा! उसकी महिमा! मेरे लिए रथ को नीचे आना ही पड़ेगा। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। आखिर मैं एक गरीब अछूत हूँ। ऐसी बातें मत करो माँ। कंगाली ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इससे मुझे डर लगता है। और कंगाली अभागी ने उसे धीरे से दूर धकेल दिया और अपने विचारों की धारा में आगे बढ़ गई। जब मेरा समय आए तो अपने पिता को पकड़ लेना और उन्हें यहाँ ले आना। उनसे कहना कि मेरे जाने से पहले वे मुझे अपने पैरों की धूल दें और मेरी विदाई में सिंदूर भरा जाना चाहिए, मेरे पैरों में आलता लगाया जाना चाहिए। लेकिन मेरे लिए सब कौन करेगा? तुम करोगे, है ना कंगाली? तुम मेरे बेटे और मेरी बेटी हो। तुम ही मेरे सब कुछ हो। फूट फूट कर रोते हुए उसने उसके गाल चूमे और अपना भीगा हुआ बुखार से भरा चेहरा उसके बालों से सटा लिया। और अब अभागी के जीवन का नाटक का पर्दा गिरने वाला था। बस अंतिम दृश्य बाकी था। नाटक में कुछ खास नहीं था। धरती पर उसके 30 साल किसी भी तरह से उल्लेखनीय नहीं थे और न ही उसका अंत। कविराज मोशाय इस इलाके के एकमात्र आयुर्वेदिक चिकित्सक थे जो दूसरे गांव में रहते थे। कंगाली दौड़कर उनके पास गया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और अपनी मां से मिलने के लिए विनती करने लगा। जब उसे पत्थर जैसी खामोशी मिली तो वह घर वापस आया। घड़े को गिरवी रख दिया जिससे वे पानी पीते थे और उसे 1 रुपया उसकी फीस चुकाई। फिर भी महान व्यक्ति ने आने की कृपा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कंगाली को दवा की कुछ गोलियां थमा दी, उसे निर्देश देते हुए कि वह इन्हें वैद्य के मूसल में पीस ले तथा इस चूर्ण को अदरक के रस, शहद और तुलसी के पत्तों के रस के साथ मिला ले। यह मिश्रण थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी मां को पिलाने को कहा। अभागी को अपने बेटे की हरकत पर आश्चर्य हुआ। तुमने मुझसे पूछे बिना घड़ा गिरवी क्यों रख दिया बाबा? उसने धीरे से उसे डांटा। फिर उसके हाथ से गोलियां लेकर उसने उन्हें अपने माथे से लगाया और रसोई की आग में फेंक दिया। अगर मुझे जीना है तो मैं वैसे भी जी लूंगी, उसने कहा। क्या हमारे बागड़ी दुले समुदाय में किसी ने वैद्य की दवा ली है? 2-3 दिन बीत गए। अभागी के पड़ोसियों ने उसकी बीमारी के बारे में सुना और उसे देखने आए। वे बिना किसी मदद के ही चले गए। लेकिन हर कोई बीमार महिला को ठीक करने की गारंटी वाला एक उपाय न जानता था। उनमें से एक ने कंगाली से कहा, हिरण के सिंग से भिगोए गए पानी से कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। दूसरे ने कौड़ियों को जलाने और उसकी राख को शहद में मिलाने का सुझाव दिया। लेकिन कौड़ियां ही बनानी थी। रोगी को यह मिश्रण खिलाने से तुरंत आराम मिलता था। बेचारा कंगाली इन वस्तुओं की तलाश में इधर उधर भागता रहा, लेकिन अभागी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। अगर वैद्य ने जो दिया वह बेकार था तो हिरण के सींग और कौड़ियां मुझे कैसे ठीक कर सकती हैं? इधर उधर भागना छोड़ो और मेरे पास आकर बैठो। लेकिन तुमने कविराज मोशाय की दी हुई गोलियां नहीं खाई। कंगाली का चेहरा बच्चों की तरह मुरझा गया। तुमने उन्हें आग में फेंक दिया। तुम सब कुछ मना कर दोगे तो कैसे ठीक हो पाओगे? मैं ठीक हो जाऊंगी, चिंता मत करो। अब अपनी आंखें पोंछो और मेरी बात सुनो। बर्तन को चूल्हे पर रखो और कुछ चावल उबालो। फिर मेरे पास बैठो और उसे खाओ। इससे मुझे दुनिया के किसी भी इलाज से ज्यादा आराम मिलेगा। कंगाली ने अपनी धोती के किनारे से अपनी आंखें रगड़ी और अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए उठ खड़ा हुआ। अपने जीवन में पहली बार वह अपना खाना खुद बना रहा था, लेकिन वह कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसकी आग ठीक से नहीं जल रही थी। उसका चावल उबलकर गूदा बन गया क्योंकि उसे स्टार्च को निकालना नहीं आता था। और जब उसे अपनी कांसी में डालने की कोशिश कर रहा था तो उसका आधा हिस्सा गिर गया। अभागी उसे अपने दिल में दर्द के साथ देख रही थी।
एक बार उसने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश भी की, लेकिन उसका सिर घूम गया और तकिए पर वापस गिर गई। जब लड़के ने अपने पकाए हुए चावल खा लिए, तो उसने उसे अपने पास बुलाया, उसे यह सिखाने की कोशिश की कि इसे कैसे करना है, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई और वह बोल नहीं पाई। अगली सुबह गांव का नाई ईश्वर अभागी की नब्ज जांचने आया। वह इस काम में माहिर था और जब भी कोई गंभीर रूप से बीमार होता, तो गांव वाले उसे ही बुला लाते थे। अभागी की ढीली कलाई को उसने अपनी अंगुलियों के बीच लेकर सोच में भौएं सिकोड़ी, फिर आह भरते हुए और सिर हिलाते हुए वह घर से निकल गया। अभागी समझ गई कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उस ज्ञान से उसे कोई डर नहीं लगा। जब सब चले गए, तो उसने कंगाली के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अभी उसके पास जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। उससे कहो, कौन माँ? तुम्हारा, तुम जानते हो कौन, वह जो दूसरे गांव में चला गया। बाबा? अभागी चुप रही। कंगाली ने कुछ क्षण उसके चेहरे को देखा और उदास होकर पूछा, वह यहाँ क्यों आएगा माँ? उसे बताओ कि मुझे बस उसके पैरों की धूल चाहिए और कुछ नहीं। कंगाली जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अभागी ने उसका हाथ पकड़कर बोला, रो और थोड़ा गिड़गिड़ाओ बेटा। उससे कहो कि माँ जा रही है। फिर कुछ क्षण रुककर उसने कहा, और वापस आते समय नाई के घर रुको और उसकी पत्नी से थोड़ा आलता मांग लो। वह एक दयालु महिला है और मुझसे प्यार भी करती है। वह तुम्हें दे देगी। अगली सुबह जब रसिक बाग आया, तो अभागी सिर्फ आंशिक रूप से होश में थी। उसके चेहरे पर मौत की काली छाया छाई हुई थी। उसकी आंखों ने इस दुनिया में जो भी देखने लायक था, उसे देख लिया था और अब वह दूसरी दुनिया की ओर खुल रही थी। एक अजीब, अज्ञात, दूर की दुनिया। कंगाली ने अपने गाल पोंछे और गला साफ करते हुए कहा, उठो माँ। उसने उसे धीरे से हिलाया। बाबा है यहाँ। तुम्हें उनके चरण की धूल चाहिए थी ना? शायद माँ ने सुना हो, शायद नहीं भी, लेकिन उसकी आत्मा में छिपी तीव्र इच्छा ने उसे तंद्रा से बाहर निकाल दिया। मरती हुई महिला ने अपना कमजोर हाथ बिस्तर के किनारे पर रखा और अपनी हथेली खोली। रसिक ने उसे हैरानी भरी आंखों से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पैरों की धूल का कोई मूल्य है, कि कोई भी दुनिया में किसी चीज से ज्यादा उसकी इच्छा कर सकता है। वह सदमे से अविचलित खड़ा रहा, जब तक कि बिंदी की मौसी, जो उसके बगल में खड़ी थी, धीरे से कहा, आओ बाबा, बेचारी लड़की को अपने पैरों की थोड़ी धूल दे दो। रसिक आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई और सीने में अपराध बोध की भावना भर गई। उसने इस महिला को अपनी पत्नी तो बना लिया था, लेकिन उसे दिया कुछ नहीं, न प्यार, न सुरक्षा, न जीविका का कोई साधन। उसने बिना सोचे समझे उससे वह सब छीन लिया जिस पर उसका हक था। फिर भी वह अपनी मृत्यु शैया पर भी उससे कुछ नहीं चाहती थी, सिवाय उसके पैरों की धूल के। रसिक डुले फूट फूट कर रोने लगा। राखाल की मां ने कहा, ऐसा सतीत्व और दृढ़ता तो ब्राह्मण और कायस्थ स्त्रियों में भी नहीं दिखती। उसे हमारे बीच क्यों जन्म लेना पड़ा, यह मेरी समझ से परे है। लेकिन बाबा, आपके सामने एक काम है। उसने रसिक की ओर देखा। आपको उसका दाह संस्कार करवाना होगा। कंगाली के हाथ से अग्नि। वह अपनी बीमारी के दौरान इसी के लिए तरसती रही। ऐसा लगता है कि मृत्यु उसके लिए कुछ भी नहीं। अभागी के भाग्य का निर्धारण करने वाले विधाता ने भले ही उसके शब्द न सुने हों या सुने हों, लेकिन उन्होंने युवा कंगाली के हृदय को तीर की तरह चुभो दिया। दिन बीत गया और आधी रात भी बीत गई। कौन जाने स्वर्ग का रथ अछूतों की आत्मा को लेने के लिए उतर आए। शायद उनमें रात के अंधेरे में थके मांदे पैरों से लंगड़ाते हुए अपने गंतव्य की ओर जाने की उम्मीद की जाती हो। सच जो भी हो, अभागी ने भोर का इंतजार नहीं किया। आसमान के फीके पड़ने से पहले
वह दुनिया छोड़कर चली गई। अभागी की झोपड़ी के बाहर एक बेल का पेड़ लगा हुआ था। पड़ोसी से कुल्हाड़ी उधार लेकर रसिक दूल्हे ने उसकी कुछ टहनियां काटनी शुरू की, लेकिन उससे पहले कि वह एक भी वार कर पाता, जमींदार का सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसने रसिक के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, साला, इस पेड़ को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? यह क्या तुम्हारे बाप की संपत्ति है? रसिक ने बिना कुछ कहे कहा। दुख से अपना गाल रगड़ा, लेकिन कंगाली चुप न रह सका। उसने विरोध करते हुए कहा, यह पेड़ मेरी माँ ने अपने हाथों से लगाया है। दरबान जी, तुम बाबा को क्यों मारते हो? गालियां बकता हुआ जमींदार का अनुचर आक्रामक ढंग से आगे बढ़ा। उसने कंगाली पर मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन हाथ छूट गया। उसे ठीक समय पर याद आ गया कि लड़के की मां मर चुकी है और संभवतः उसने लाश को छुआ था। इस बीच उनकी गालियां और धमकियों की वजह से कुछ पड़ोसी दौड़कर घटना स्थल पर आ गए। सभी ने माना कि रसिक ने जमींदार की अनुमति के बिना पेड़ काटकर गलत काम किया, लेकिन उन्होंने दरबान जी से विनती की कि वह अपने दयालु व्यवहार का इस्तेमाल करके अनुमति प्राप्त करें। उन्होंने दरबान से कहा कि मृतिका की दिली इच्छा थी कि उसके शव का अंतिम संस्कार किया जाए। बीमारी के दौरान उनसे मिलने आए हर व्यक्ति से उसने बार बार यही इच्छा जाहिर की, लेकिन यह सभी निवेदन अनसुने रह गए। मेरे साथ ये चले, मत अजमाओ। बिहारी दिग्गज ने उन्हें मक्खियों की तरह दूर भगा दिया। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जमींदार स्थानीय व्यक्ति नहीं था और गांव में रहता भी नहीं था, लेकिन यहाँ एक कटघरा बना रखा था जहां से जागीर का कारोबार चलता था और काश्तकारों को न्याय मिलता था। लेकिन जमींदार की अनुपस्थित रहने के कारण सारी आधिकारिक शक्ति और जिम्मेदारी प्रबंधक इधर राय के हाथ में थी। अब जबकि पड़ोसी अभी भी दरबान से भीख मांग रहे थे, कंगाली सांस रोके बिना कटघरे की ओर दौड़ा। उसने सुना था कि जागीर के छोटे मोटे कर्मचारी भ्रष्ट हैं और हर काम के लिए रिश्वत मांगते हैं। लेकिन अगर इस घोर अन्याय की कहानी जमींदार के कानों तक पहुंच गई तो इसका दिल जरूर बदलेगा। ऐसा उसने तर्क किया, लेकिन अफसोस, युवा और अनुभवहीन कंगाली को बंगाली जमींदार और उसके नियुक्त अधिकारियों की असली पहचान का कोई सुराग नहीं था। शोक और चिंता से कांपता हुआ मातृहीन नवविवाहित बालक तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया और कटघरे के स्वामी और मालिक के सामने खड़ा हो गया। अधर राय ने अभी अभी अपनी सुबह की प्रार्थना समाप्त की थी और दिन की तैयारी के लिए हल्का नाश्ता किया था। बरामदे में आकर वह अपने सामने भूत को देखकर चौंक गया और क्रोधित होकर, के रे, उसने गरजते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं कंगाली हूं दुर्वान जी। दुर्वान जी ने मेरे पिता को पीटा है। ठीक किया, उसने किराया नहीं दिया होगा। नहीं बाबू मोशाय, कल रात मेरी मां मर गई और मेरे पिता हमारे घर के सामने पेड़ काट रहे थे। तभी कंगाली अपनी बात जारी न रख सका और फूट फूट कर रोने लगा। इस पर अधर राय अपना आपा खो बैठा। अगर तुम्हारी मां मर गई है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह झल्लाया। सीढ़ियों से उतर जाओ और आंगन में खड़े हो जाओ। वह अंदर ही अंदर डर से कांप उठा। लड़के ने कटघरे में आने से पहले लाश को छुआ होगा। कौन जाने उसके यहाँ क्या क्या हुआ हो। अयस्क, उसने नौकर को आवाज दी, एक बर्तन में गोबर का पानी लाओ और सीढ़ियों और बरामदे पर छिड़क दो। सारा स्थान गंदा कर दिया है। फिर कंगाली की ओर मुड़कर पूछा, तुम किस जाति के हो? अब तक बुरी तरह से डर चुकी कंगाली सीढ़ियों से नीचे भागा और नम्रता से जवाब दिया, हम दूल्हे हैं बाबू मोशाय। एक दूल्हे की लाश? अधर राय ने सोच विचार कर कहा, फिर लकड़ी की क्या जरूरत है? मेरी मां दाह संस्कार चाहती थी। तुम्हें अपने हाथों से मेरी चिता जलानी होगी, वह मुझसे बार बार यही कहती रही। सभी पड़ोसियों को पता है, तुम उनसे क्यों नहीं पूछते बाबू मोशाय? सब ने उनकी बात सुनी। अगर तुम अपनी मां का दाह संस्कार करना चाहते हो
तो तुम्हें कटघरे में 5 रुपए छोड़ने होंगे। यह पेड़ की कीमत है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कंगाली जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसने घर में आखिरी बर्तन, पीतल की कंसी जिसमें वह चावल खाता था, को 1 रुपए में गिरवी रख दिया था ताकि वह अपना शोक दुपट्टा खरीद सके। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने धीरे से कहा। अधर राय ने मुंह बनाते हुए अपने दांत निकाले। तो जाओ, लाश को नदी के किनारे दफना दो, जैसा कि तुम्हारी जाति के अनुसार है। तुम्हारे पिता ने जमींदार के पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाने की हिम्मत कैसे की? क्या यह उसके पिता की संपत्ति है? बेकार है, बदमाश। लेकिन यह पेड़ तो हमारे आंगन में उगता है बाबू मोशाय। मेरी माँ ने इसे अपने हाथों से लगाया था। हम्म, अपने हाथों से लगाया है। पांडे, अधर राय ने गार्ड को आवाज दी। लड़के को गर्दन से पकड़कर कटघरे से बाहर फेंक दो। पांडे ने सभी वफादार अनुचरों की तरह ही अपने स्वामी के मुंह से शब्द निकलने से पहले ही काम करना शुरू कर दिया। लड़के को जोर से धक्का देकर उसने उसे जमीन पर पटक दिया और गालियां बकने लगा। कंगाली खड़ा हुआ अपनी धोती से धूल झाड़कर धीरे धीरे चला गया। उसकी आंखें खाली थी। उसने ऐसा क्या किया कि उसे ऐसा सलूक झेलना पड़ रहा है? उसे कुछ भी पता नहीं था। अधर राय ने लड़के के चेहरे पर भाव देखे, लेकिन उसके विवेक पर कोई असर नहीं हुआ। वह कठोर स्वभाव का था। उसने अपने हाथ झाड़ते हुए क्लर्क को आवाज दी। परेश, पता लगाओ कि क्या पिता ने किराया दिया। अगर दिया है तो उसके घर जाओ और उसका घरेलू सामान जब्त कर लो। पीतल के बर्तन, मछली पकड़ने की जाल, जो भी मिले। हो सकता है कि वह भागने की कोशिश करे। श्राद्ध में बस 2 दिन बचे थे। बूढ़े मुखोपाध्याय मोशाय व्यवस्थाओं की देखरेख में व्यस्त थे। उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार पूरी धूमधाम से किया जाना था, क्योंकि वह एक अमीर आदमी की पत्नी और कई बेटों की मां थी। बहुत सारा काम करना था। ठाकुर मोशाय, कंगाली उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी मां मर गई है। तुम कौन हो? बूढ़े आदमी का माथा सिकुड़ गया। तुम क्या चाहते हो? मैं कंगाली हूँ। मेरी माँ ने मुझे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कहा था। तो फिर आगे बढ़ो और ऐसा करो। कंगाली चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस बीच कटघरे में उसके साथ हुए बर्ताव की कहानी चारों ओर फैल चुकी थी और कई गांव वाले इस बात से वाकिफ थे। पास खड़े एक आदमी ने हिम्मत करके समझाया, मुझे लगता है कि उसे एक पेड़ चाहिए। और फिर उसने अधर राय के साथ लड़के की मुठभेड़ का ब्यौरा दिया। क्या दुस्साहस है, मुखोपाध्याय मोशाय ने चौंक कर कहा। वाकई एक पेड़ चाहता है, वह भी ऐसे समय में जब मुझे अपने कार्यक्रम के लिए सारी लकड़ियां चाहिए। श्राद्ध के लिए बस 2 दिन बचे हैं। मैं अपनी परेशानियों में डूबा हूं और यह बदमाश पेड़ की मांग करता हुआ चला आ रहा है। जा, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अपनी किस्मत कहीं और आजमाओ। बूढ़ा आदमी लकड़ी के मौजों की तेज आवाज के साथ चला गया। भट्टाचार्य मोशाय, परिवार के पुजारी, थोड़ी दूर पर बैठे और अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सामानों की सूची बना रहे थे। लड़के की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी जाति के लोगों के लिए दाह संस्कार का विधान नहीं है। तुम्हें बस सूखी घास का एक गुच्छा जलाना है, लाश के मुंह पर लौ लगानी है और फिर उसे नदी के किनारे दफनाना है। इस दृश्य के बीच में मुखोपाध्याय मोशाय का सबसे बड़ा बेटा अंदर आया। उसे उसके पिता ने कई काम सौंपे थे। वह उन्हें पूरा करने में लगा हुआ था। उसने पुजारी का आदेश सुना और तीखे अंदाज में कहा, क्या तुमने भट्टाचार्य मोशार को देखा? आजकल नीच जाति के लोग ऊंची जातियों की नकल करना चाहते हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं। जब वह जवाब का इंतजार किए बिना ही कमरे से बाहर निकल गया। कंगाली कुछ देर चुप रहा। पिछले 2.5 घंटों ने उसे एक उत्सुक, भरोसेमंद बच्चे से एक वयस्क बना दिया। वह एक समझदार, सतर्क, समझदार वयस्क। सिर झुकाए वह चला गया, घर आया और अपनी मृत मां के पास बैठ गया। अब समुदाय के पुरुष और महिलाओं ने काम संभाल लिया। गरुड़ नदी के बाएं किनारे पर एक गड्ढा खोदा गया और अभागी का शव उसमें उतारा गया। रखाला की मां ने जलते हुए पुआल की एक गांठ ली
और कंगाली के हाथों में दे दी। फिर उसे अपने हाथों में लेकर उसने आग को शव के मुंह की ओर मोड़ दिया। ऐसा करने के बाद पुआल को फेंक दिया गया और उस पर मिट्टी डाल दी गई जब तक कि अभागी का नामो निशान मिट नहीं गया। लोग उसकी माँ की कब्र में मिट्टी डालने के लिए पसीना बहा रहे थे और मेहनत कर रहे थे, लेकिन कंगाली की नजर उन पर नहीं थी। वह थोड़ी दूर खड़ा था और उसकी नजर फेंके हुए पुआल के बंडल पर टिकी थी। आग बुझ चुकी थी, लेकिन उनमें से धुएं का एक छोटा सा गुबार अभी भी उठ रहा था। वह ऊपर की ओर चला, ऊपर चला, नीले रंग के धुएं का एक हल्का पतला गुबार। कंगाली पत्थर की आंखों से उसे घूर रहा था। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।